नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 मार्च 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो रात्रि 11:27 तक है। इसके पश्चात सप्तमी है, विशाखा नक्षत्र शाम 4:11 तक। इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है, व्याघात योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे प्रातः 9:29 तक। इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आज क्षितिज में देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य वाला विशाखा नक्षत्र उदित है। विशाखा का अर्थ ही है विभाजित शाखाएं या लक्ष्य की ओर केंद्रित दृष्टि। इस नक्षत्र के अधिष्ठाता जो देवता है वो एक नहीं बल्कि दो महान शक्तियां हैं, साक्षात देवराज इंद्र सत्ता व पराक्रम के स्वामी और अग्निदेव परिवर्तन और भस्म करने वाले। सोमवार का शांत दिन और विशाखा की प्रचंड इंद्राग्नि, यह चंद्र गुरु का एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो स्पष्ट करता है कि आज आपकी भावनाएं यानी चंद्रमा साक्षात सत्ता और अग्नि यानी विशाखा का रूप ले लेंगी। आज आप जो ठान लेंगे उसे पाकर ही दम लेंगे। क्योंकि आज सोमवार है, अतः शेयर बाजार खुलेगा और शेयर बाजार में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ऊर्जा के क्षेत्र में, बैंकिंग, कृषि और धातु के क्षेत्र में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेहद लाभप्रद सिद्ध होगा। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज शाम 4:11 से बाकी का जो दिन बचा और पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। हम सभी जानते हैं कि पूरी कुंडली का जो आधार है वो क्या है? हमारा लग्न। और क्या है? हमारा लग्नेश। लग्न आप स्वयं है, आपकी चेतना और आपका भौतिक अस्तित्व। परंतु कई बार यह देखा गया है कि व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश स्वराशि के हों, उच्च के होकर के अत्यंत बड़ी अवस्था में हों, फिर भी जीवन भर एक अनजाना संघर्ष बना रहता है। कदम कदम पर बाधाएं आती रहती हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वरीय कृपा आप तक पहुंच ही न पा रही हों। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शरीर और प्राण तो मजबूत हैं, परंतु उन्हें जो ब्रह्मांडीय यूनिवर्स की जो ऊर्जा है जो मिलनी चाहिए, जो उससे जुड़ती हैं, और उसको जोड़ने वाला जो धर्म है, जो रक्षक बिंदु है, वो सुप्त है। आज का हमारा जो विषय है दिव्य महाप्रयोग का, ईश्वरीय कृपा बिंदु, ये बड़ा ही अद्भुत है। ये आपके लग्नेश के भीतर छुपा हुआ है। तो दिव्य महाप्रयोग हमेशा की भांति दिव्य ज्ञानवर्धक, आनंददायी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 14 मार्च दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, चंद्रमा तुला में है आज प्रातः काल थोड़ी देर तक। इसके पश्चात चले जाएंगे वृश्चिक में और सूर्य बुध
राहु, मंगल, ये 4 ग्रह जहां बुध वक्र अवस्था में है, शुक्र और शनि युति बनाकर मीन में। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो विशाखा में है, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, उत्तरार्ध में शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। ये जैसा मैंने कहा तुला में है, प्रातःकाल ही चले जाएंगे फिर वृश्चिक में। तो ये दिन आज आपका कैसा रहने वाला है आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 मार्च दिन शनिवार, वधु प्रवेश, व्यापार आरंभ, बीज वपन और काले रंग का वस्त्र धारण करना है, नीलम रत्न धारण करना है और दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:21 से 11:30 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के मुहूर्त को देखिए, राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। आपकी जन्म कुंडली के 12वें या यूं कही कि 12 भावों में से किसी भी भाव में शनिदेव की उपस्थिति कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। 12वें में भी या किसी भी भाव में आप ले लीजिए, किसी भी भाव में होते हैं, 6वें, 8वें, 12वें लग्न या चतुर्थ, सप्तम, तो ये कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। यह तो अपितु ये आपके जन्म जन्मांतर के जो अदृश्य रहस्य हैं, आपके गुप्त पैतृक धरोहर और पूर्व जन्म के उन अटूट कर्म बंधनों का अकाट्य प्रमाण है जिसे समझे बिना प्रारब्ध का भेदन करना सर्वथा असंभव है। यदि लग्न में बैठकर शनिदेव आपको अदृश्य योद्धा बना सकते हैं तो पंचम भाव में उसी जीवात्मा को संतान के रूप में आपके जीवन में लाते हैं जिससे आपने पूर्व में कोई विशेष वचन दिया था, आपका वचन अधूरा रहा, वह पुनः आपके जीवन में संतान बनकर के। इसी प्रकार 12 का शनि आपको स्वप्न अवस्था में भी गूढ़ और पारलौकिक संदेश प्रदान करते हैं, लेकिन वही संभवतः दुनिया भर के लोगों से आपको अलग कर देते हैं, अलग थलग कर देते हैं, कई बार आपको बेइज्जती बदनामी का भी सामना करा देते हैं। लेकिन वही शनि आपको कई बार आप मोक्ष के आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर भी कराते हैं। शनिदेव से जुड़ी ऐसी अनोखी जानकारी जैसी पहले आपने कभी न सुनी हो, तभी तो पता चलेगा कि क्या चाहते हैं आपके शनिदेव। इस लिंक को क्लिक करिए, लेकिन उससे पहले आज के दिव्य महाप्रयोग को अवश्य देखिए, क्योंकि दिव्य महाप्रयोग से और एक नई जानकारी आपको पता चलेगी। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष का नियम आप जानते हैं, किसी भी भाव से उस भाव का जो 9वां भाव होता है, किसी भी भाव से उस भाव का जो 9वां भाव होता है, उस भाव का भाग्य, उसका धर्म और सबसे जरूरी उसका रक्षक होता है। क्या होता है? उसका रक्षक। जैसे लग्न का रक्षक कौन भाव है? कुंडली का 9वां भाव। वैसे ही हर भाव का 9वां भाव उस भाव का रक्षक होता है। लग्न से 9वां भाव पूर्व जन्म के पुण्यों और ईश्वरीय आशीर्वाद का है। ठीक उसी प्रकार आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्नेश, एक हो गया लग्न, अब हो गए उसके स्वामी यानी लग्नेश। ये आपके जो लग्नेश हैं, ये हर विपत्ति से आपको बचाने के लिए एक विशिष्ट कर्म की बात कहते हैं। भाई, जीवन काल में हम जहां भी हैं, हम सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानियां तो आती ही रहती हैं। तो ये जो हमारे लग्नेश हैं, ये बताते हैं कि आपके जीवन में, एक तो आपको मैंने क्या बताया कि आपका जो रक्षक है वो कौन है, तो भाव से 9वां, तो लग्न से मैंने बताया 9वां भाव, लेकिन लग्नेश से
यह हमें पता चल सकता है कि किन क्षेत्रों से हमारे जीवन में परेशानी आ रही, कौन से वो विशिष्ट कर्म है जिसे करके हम आप इन परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो खोलिए अपनी कुंडली और देखिए कि लग्नेश किस भाव में स्थित है, और जिस भाव में आपके लग्नेश स्थित हैं ठीक उससे 9 घर आगे, जैसे लग्न से 9 घर आगे होता है वैसे ही लग्नेश से 9 घर आगे, जिस भाव में आपके लग्नेश बैठे हैं उस भाव को 1 गिनिए और वहीं से 9 घर आगे जाइए। जैसे मान लीजिए यदि आपके लग्नेश सप्तम में बैठे हैं, आपके लग्नेश लग्न में ही बैठे हैं तो 9वां भाव हो जाएगा। अगर आपके लग्नेश सप्तम में बैठे हैं तो 9 घर आगे कुंडली का 3रा भाव हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में अपने संकटों से मुक्ति चाहते हैं कि आपको आपके संकटों से मुक्ति मिल जाए, जैसे मान लीजिए जिसके लग्नेश सप्तम में बैठे हैं और आपको अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति चाहिए, तो ये कहना चाहता है कि आपके जो संबंधित विशिष्ट कर्म हैं जो कि आपके जीवन की तमाम परेशानियों को दूर करेंगे। एक और बात समझिए, ये बहुत गहरा विषय है, एक सामान्य भावों का सिद्धांत नहीं है, मैं कुछ गहरा विषय आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए इस समय आप मार्केस में चल रहे हैं, मान लीजिए आप 7.5 में चल रहे हैं, आप और भी कोई परेशानी उठाइए, अब उसका उपाय आप करते हैं। असल में जो सिद्धांत आपको मैं बता रहा हूं यह वही उपाय है। आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, ज्योतिषी जी आपको 7.5 चल रही तो हनुमान जी की आराधना, जैसे मैं खुद ही बता देता हूं, पीपल के वृक्ष की आराधना करिए, सेवा करिए, पानी डालिए, ये मैं बताता हूं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए एक बड़ा गहरा सिद्धांत है। वो कह रहा है कि लग्न जहां लग्नेश बैठे हैं वहां से 9 घर आगे वाला जो भाव है उस भाव को देखिए अथवा उस भावगत ग्रह को देखिए। वो भाव अथवा उस भावगत ग्रह को अगर आप समझ जाएं, उससे संबंधित कर्म को समझ जाएं, तो आप जीवन में जब जब किसी परेशानी में फंसेंगे उस परेशानी से मुक्ति का मार्ग ही वही है। बस इतना ही सिद्धांत है। थोड़ा समझना चाहते तो और गहराई से आइए। मान लीजिए कि लग्नेश लग्न में बैठे हैं तो 9 घर आगे कौन सा भाव है? 9वां भाव है। अब आप जीवन में कभी भी किसी मुसीबत में पड़े, किसी भी मार्केस है, ढैया है, 7.5 है, किसी तरह का कोई कष्ट है, तो ये कह रहा है कि आपके लग्न से 9 घर आगे जो भाव बन रहा है, यानी लग्नेश से 9, लग्न से नहीं, मैं उदाहरण लग्न से दे दिया हूं, तो लग्नेश लग्न में ही बैठे हैं तो 9 घर आगे वाला भाव यानी भाग्य भाव आपका रक्षक है, ये रक्षा करेगा। क्या करिए? इसको एक्टिवेट कर दीजिए, इसको एक्टिवेट कर दीजिए। एक उदाहरण से समझिए, ये तो बड़ा आसान है शास्त्री जी, क्योंकि 9वां भाव धर्म का है, पूजा पाठ आप करने के लिए कह देंगे। लेकिन मान लीजिए कि मेरे लग्नेश जहां से बैठे हैं वहां से कुंडली का 12वां भाव आ रहा है या कुंडली का 8वां भाव आ रहा है, अब मैं क्या करूं? जहां लग्नेश बैठे हैं वहां से 9 घर आगे मेरी कुंडली का 8वां भाव आ रहा है। प्रिय दर्शकों, ये कह रहा है कि आप अगर अपने जीवन काल में किसी मुसीबत में फंस गए हैं, परेशानी में फंस गए हैं, तो घबराइए मत। आपकी परेशानियों का जो मार्ग है वो सूक्ष्म अध्ययन में है, गहराई में है। वैसे ही अगर कुंडली का 12वां भाव आ जाए तब तो कह रहे त्याग में है। आप अपने जीवन में जब भी किसी मुसीबत में फंसिए, जब भी किसी तरह की कोई समस्या, आप उपाय करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। एक उदाहरण से समझिए, एक और उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली में जहां लग्नेश बैठे हैं वहां से 9 घर आगे वाला भाव आपकी कुंडली का 12वां भाव आता है। चलिए आप रोग में फंस गए हैं, रोग में, ये कह रहा है त्याग करिए। यही आपका जवाब है, आपके सवाल का जवाब यही है, त्याग करिए। अब आप मुझसे पूछे क्या त्याग करिए? अपने आलस्य का त्याग करिए, अपने सुख के भोग का त्याग करिए। भाई रोग कह रहा है, आप रोग से ग्रसित हैं, प्रश्न आपने उठाया। चलिए आप कोर्ट कचहरी में फंस गए हैं, क्या त्याग करूं? उस लालच का त्याग करिए जिसके चलते आप कोर्ट कचहरी में फंसे हैं। शांति से इस परेशानी से बाहर निकलने का मार्ग, यानी त्याग करिए। कहने का तात्पर्य, अब त्याग आप अपने अर्थ से निकालिए कि मैं कैसे उसका त्याग कर सकता हूं, या आप अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लीजिए। कह रहा है कि लग्नेश जिस भाव में बैठे हैं उससे 9 घर आगे वाला जो भाव है वही आपके जीवन का परम रक्षक भाव है, और जब जब आप जीवन में किसी मुसीबत में पड़ेंगे वही भाव आपकी रक्षा करेगा। और ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ ये भी कहते हैं कि मान लीजिए कि उस भाव में कोई ग्रह बैठा है, आमतौर पर आपको भाव को देखना है, लेकिन अगर वहां कोई ग्रह मिल जाए तो ये कहते हैं कि सबसे पहले उस ग्रह को पकड़िए, सबसे पहले आप उस ग्रह को पकड़िए, वही आपको आपकी समस्या से मुक्ति दिलाएगा। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि हमने कुंडली में देखा कि हमारे जहां लग्नेश बैठे वहां से 9 घर आगे सूर्य बैठे हैं, 9 घर आगे सूर्य बैठे हैं, तो वो 12वां भाव, मान लीजिए 12वां भाव ही है, तो हाँ 12वां भाव को छोड़कर आप सूर्य को पकड़ लीजिए। सूर्य को पकड़ लिया तो सूर्य क्या है?
सूर्य सरकार है तो सरकार में अपनी पकड़ बनाना, सरकारी यानी सही नियमों का पालन करना, सूर्य की आराधना करने से लेकर के सब कुछ, पिता का सम्मान तक सब कुछ कर डालिए, इसी से आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आपके लग्नेश जहां बैठे हैं कुंडली में, वहां से 9 घर आगे कुंडली का छठा भाव आ जाता है, तब अब यहां पर क्या रखा है? अगर आप उम्र के इस पड़ाव पर, अब देखिए हर जगह तो समस्याएं ही नहीं है ना। एक सवाल और उठा लेता हूं मैं। मान लीजिए आप अभी व्यापार कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं और अभी आप अपने जीवन काल में अपने व्यापार में बहुत मुसीबत में आ गए हैं। आपके लग्नेश जहां बैठे हैं वहां से 9 घर आगे छठा भाव आता है। मैंने कहा आपकी समस्या का समाधान छठे भाव में है। अभी कह रहा है कि छठे भाव से ही कहीं आप काम करके समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो छठे भाव का काम क्या है? ऋण लेना। सामान्य शब्दों में व्यापार का देखिए ज्योतिष में ये आकाश 12 भाव हैं और हर समस्या का समाधान इन्हीं 12 भाव में छुपा हुआ है। थोड़ा सा रिसर्च, थोड़ा मंथन, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसी के लिए आपको ज्योतिष की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा मैं आपको रोज ज्योतिष बना देता हूं, इतनी बातें आपको बता देता हूं कि आप समझ सकें। अब हर जगह पर थोड़ा थोड़ा इसको हम अलग करते चलेंगे। एक युवक ऐसा है कि जिसकी उम्र अभी 28 वर्ष है, 30 वर्ष है, तो हम उसको कहेंगे भैया व्यापार में अगर दिक्कत है तुम कर्ज ले लो, कर्ज लो, तुम्हें जरूरत नहीं है तब भी तुम कर्ज लो, तुम्हारी समस्या का समाधान निकल आएगा। एक, अब यही व्यक्ति 60 वर्ष का है, यही व्यक्ति 60 वर्ष का है, अब इसको हम कर्ज लेने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि कर्ज लेता ही मुसीबत में फंस जाएगा। समय इसके पास ज्यादा, 60 वर्ष की अवस्था है, अब 60 वर्ष में जहां लोग रिटायर होते हैं हम कहते हैं कर्ज ले लो, फंस जाएगा वो। क्या कहें? सेवा, सेवा, क्योंकि छठे भाव से सेवा का भी विचार होता है। ऐसा जातक अगर किसी भी मुसीबत में फंसा हुआ है तो सेवा को अपने जीवन का धर्म बना ले, अथवा छठे भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह से संबंधित चीजों को पकड़ ले। प्रिय दर्शकों, यहां तक कि अगर आपको कुछ न समझ में आए, अब जैसे मान लीजिए छठे भाव में शनिदेव ही बैठे हुए हैं और आपके लग्नेश से 9वां घर छठा भाव आता है, तो शनिदेव क्या है? कठोर अनुशासन है। कह रहे कठोर अनुशासन अपने जीवन काल को दीजिए, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य, जिस भाव में आपके लग्नेश हैं उससे 9 घर आगे वाला भाव आपको आपके जीवन की समस्या में रक्षा देने वाला है और उस भाव के स्वामी की स्थिति के हिसाब से आपको चीजें करनी है, अथवा उस भाव में बैठा कोई ग्रह है तो उस ग्रह को सीधा पकड़ लेना है। आप समझ लीजिए आपकी हर समस्या का समाधान निकल जाएगा। आजमा करके देखिए, ज्योतिष का बड़ा गहरा गंभीर सूत्र आपको मैंने बताया है, एक बार आजमाइएगा। और ये विशेष रूप से तब आजमाइए जब आप मुसीबत में हो, 7.5 चल रही है, मार्केस चल रहा है, किसी राहु की दशा चल रही है, इत्यादि तमाम तरह की परेशानियां चल रही हो, तो आपके जीवन में, आपको आपके जीवन में मुक्ति दिलाने के लिए एकमात्र ये तरीका है जिससे आप हर परेशानी से बच जाएंगे। आशा करता हूं ये विषय आपको समझ में आया होगा। और अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि साहब के आज सप्तम में है, प्रातःकाल ही अष्टम में चले जाएंगे। थोड़ी सावधानी बरतनी है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है, हनुमान जी का दर्शन करना है और एक यज्ञोपवीत हनुमान जी को अर्पित कर देना है। ये कर दीजिएगा, फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है तो आपको सजग रहना है। फायदा तो मिलेगा लेकिन परेशानियां भी आएंगी, दिन बहुत अनुकूल नहीं है। और हाँ, स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, जरा रुकिए। व्यापारियों को व्यापार में सावधानी बरतनी होगी, आमदनी में थोड़ी कमी रहेगी। पैसों के मामले में किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ना ठीक नहीं है और मन की बात हर किसी से शेयर करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में आज कोई बड़ा निर्णय लेने का दिन नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत में अपने कमी करने का दिन नहीं है, खूब मेहनत करिए। स्वास्थ्य में परेशानियां रहेंगी, पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, निवेश से आप बचें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा षष्ठ में है, सप्तम में प्रातःकाल ही आ जाएंगे। आज बम 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 इस बीज मंत्र का जप लगातार करिए और विशेष करके स्नान के समय करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। आज आपका नजरिया सब बदल जाएगा और जो भी पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए प्रयत्न करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और अच्छी बात यह है कि आप पूरा करके ही मानेंगे। गोचर कुंडली में छठे का चंद्रमा जो कि 7वें में आ जाएगा, आपकी परीक्षा तो लेगा, मेहनत तो आपसे कराएगा, लेकिन आपको फायदा भी देगा। आप अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर करेंगे। अनचाहा खर्च परेशान कर सकता है, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और किसी को धन उधार
मत दीजिएगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी हो सकती है, खान पान पर ध्यान दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज भोजन में घी का प्रयोग अवश्य करिएगा। शुक्र के बीज मंत्र का जप करिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा तो ये आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, परंतु किसी से झूठा वादा नहीं करना है, किसी को धन उधार न देना है न दिलाना है, खुद भी लेने से बचना है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। आलस्य से बचने की कोशिश करिएगा। चिकनी चुपड़ी बातों में आने से बचिएगा। कार्यस्थल पर वैसे तो अच्छा रहने वाला है दिन। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। नई योजनाएं हैं अगर आपके पास तो वो सफल भी होने वाली हैं। यात्रा बहुत सजग होकर के करिए और वाहन खुद चला रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना, खुद के ऊपर जरा काबू रखिए। और विद्यार्थियों को एक ही सलाह है, आलस्य से बच जाएंगे तो दिन ठीक है आपका। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। बात कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। भगवान शिव में जो सर्प लिपटे होते हैं, सर्प पर भी आज दूध अर्पित करिएगा, फायदा मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, तभी काम आपके बनेंगे और परिवार के सदस्यों के साथ खुशनुमा दिन बीतने वाला है। कोई भी कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा। एक अच्छी बात यह है कि परिवार के बड़े सदस्य हैं, उनकी कही बात आप माने तो दिन और अच्छा हो जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है और कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आज संतान, दोस्त, मित्र, परिवार के सदस्य, इनकी कही बात अवश्य मानिए, इनकी बात को काटिए मत। और प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिल जाएगी। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, आज आपकी परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर हल्का पीला। निवेश आप करें। बात सूर्यमुखी कर लेते हैं। घर में जब चावल पक जाए तो पके हुए चावल में थोड़ा शहद मिला दीजिए, 2 बूंद, और उसे गाय को खिलाइए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाइए। सफलता अवश्य मिलेगी। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और घर से बाहर जाने से पूर्व माता को प्रणाम करके जाइएगा। कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के अच्छा खासा लाभ मिलेगा। आज पूरे दिन विपरीत से भी सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए और व्यापारियों की बात करूं तो योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है, परंतु याद रखना है अपनी गुप्त बातें आज किसी से शेयर नहीं करनी है। घर की बात किसी से नहीं बतानी है और प्रेम संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता आपको मिलेगी। एलर्जी से ग्रसित हैं आप, किसी भी तरह की कोई एलर्जी है आज आपको तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर माता को आपको किसी तरह के स्वास्थ्य में कष्ट है, एलर्जी इत्यादि, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर मैरून है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। पका हुआ चावल ले लीजिए, उस पर 2 बूंद शहद का डाल करके गाय को खिला दीजिए, फायदा इससे मिलेगा आपको। और आज आत्मविश्वास के साथ पहल करिए। कोई कार्य प्रारंभ करना है, आप आगे बढ़कर के करिए, सफलता मिलेगी। कदम उठाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। यानी आज का दिन कैसा है कि पीछे पीछे नहीं चलना, आगे बढ़िए। कठिनाइयां, परेशानियां खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ेंगी। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो सफल रहेंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा, फायदा होगा। शेयर मार्केट में निवेश से आपको फायदा मिलेगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा, पर बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर नियंत्रण न रखना, यह मुसीबत में डालेगा। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो थकान और आलस्य की स्थिति हो सकती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात तुला की कर लेते हैं। आज चावल ले लीजिए, उसमें थोड़ी हल्दी डाल करके उसको पीला कर लीजिए और घर के छत इत्यादि पर कहीं खाली जगह में डाल दीजिए पक्षियों के लिए। सोचे हुए काम बनेंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। वाणी कड़वी न हो, इसका विशेष ख्याल रखना है। और अगर आपको मानसिक अशांति बहुत रहती है तो ये उपाय अवश्य करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए। माता को प्रणाम करके ही घर से बाहर जाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मित्रों से मुलाकात करने के लिए दिन अच्छा है और व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ फलदायक है। निवेश इत्यादि करते समय आपको सावधानी बरतनी है। बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखना है। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन मिला जुला है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। हालांकि जीवन साथी का प्रेम मिलेगा,
मिलेगा, सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कमर दर्द की शिकायत से जूझ रहे हैं तो यह परेशानी आपकी आज रहेगी, बढ़ भी सकती है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित करिएगा, फायदा मिलेगा आपको। और आत्मविश्वास में अपने कमी मत करिएगा। आत्मविश्वास के साथ काम में लगिए। कार्यस्थल पर आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा, परंतु किसी भी प्रकार के विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए, क्योंकि यात्रा में थोड़ी परेशानी आ सकती है। और हां, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा, शनि इत्यादि से दृष्टि युक्त है तो मानसिक परेशानी आज आपको रहेगी। कोई बड़ा निवेश सावधानी के साथ करिए। किसी को धन उधार देना दिलाना ठीक नहीं है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय लेना ठीक नहीं है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको लगातार जूझना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी रह सकती है। मानसिक अशांति ज्यादा रहेगी। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश करें जानकार की राय से। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज धनुराशि के जातक पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें, फायदा मिलेगा। अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए, फायदा मिलेगा। लाभ के योग बन रहे हैं। आज लाभ तो है, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां भी हैं। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात मानिए। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके करिए अथवा मत करिए। और हां, अपना दृष्टिकोण व्यापक और सकारात्मक रखिए। बाहर का भोजन बिल्कुल मत करिए। और प्यार का इजहार तो करिए ही मत। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर पीला। और बात मकर की कर लें तो भाग्य बुलंद है आपका। आज हनुमान चालीसा का 3 या 7 पाठ कर लीजिएगा, और वो भी घी का दिया जला करके। फायदा आपको मिलेगा। आपके करियर में किसी तरह की कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज आकस्मिक लाभ के योग खूब है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बातचीत से हर तरह की उलझी हुई समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। रुके हुए काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो बहुत ही अच्छा है दिन। आज का काम आज ही करिए, पूरा कल पर मत टालिएगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो जरा सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन दिन खराब नहीं है। और स्वास्थ्य के मामले में थकान, नींद की कमी आज आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। थोड़ा चावल लेना है, उस चावल में एक चुटकी हल्दी मिला करके पक्षियों को डाल देना है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। मन आज आपका सक्रिय रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जो काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामले में कोई रुकावट परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। आज कार्यस्थल पर बॉस का अपमान, बॉस के साथ अभद्र भाषा आमतौर पर कौन करता है, पर आपको बिल्कुल नहीं करना। और ये बात घर पर भी लागू करिए। पिता के साथ संबंध ठीक रखिए। जीवन साथी से तालमेल बिठाए रखने की कोशिश करिए। याद रखिए दिन खराब नहीं है। अगर ये गलतियां न करे तो दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत अच्छा है। कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू इत्यादि है, कोई फॉर्म भरना है, अवश्य भरिए। और मेहनत में अपने कोई कमी मत करिए। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद। और निवेश भी आप करें। और मीन राशि के जातकों की बात कर लें तो आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए और अपने काम में लग जाइए। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सब कुछ ठीक है। भाग्य का साथ मिलेगा। और एक के बाद एक परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी। बीते कुछ दिनों में जो परेशानियां आपके जीवन में रही हैं उस सबसे आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरों की हंसी और खुशी में शामिल होते रहिए। सबका सम्मान करिए। आपका सम्मान होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आपके अधूरे काम पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर झूठ बिल्कुल मत बोलिए। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन ठीक है। उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता आपको मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।